Hi and welcome everyone. Welcome once again in this particular project development series. अभी तक आप लोगों के साथ जितना भी डिस्कशन हुआ है गाइज, इसके अंदर आप लोगों ने सीखा हुआ था कि आप किस तरीके से एक व्यू लेयर के ऊपर काम करेंगे और हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर थाइम लीफ पे काम करना सीखना चाहते थे. दैट इज़ व्हाट वी हैव डन बेसिकली अप टिल नाउ. ओके, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम लोग एक एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं एंड दैट इज़ बेसिकली अ टास्क मैनेजर एप्लीकेशन. ओके, एंड ट्रस्ट मी, ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि यार इस तरीके की बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, या आप इंटरनेट पे आप देख सकते हो. बट ट्रस्ट मी गाइज, ये एक ऐसा एक यूज़ केस है जिसके थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं. अगर आप इस पर्टिकुलर यूज़ केस को अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो आप इसमें वो सारे यूज़ केसेस देख पाते हो, वो सारी चीज़ें देख पाते हो जो बेसिकली एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होती है. राइट, तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यार हम लोग क्या क्या चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं, और एक एक करके जो है ना, हम एक एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपन काम करना शुरू करेंगे. ठीक है, अब ये टास्क मैनेजर एप्लीकेशन किस तरीके से बनने वाली है, आप इमेजिन कर सकते हो यार कि आप बेसिकली एक यूज़र रहोगे, आप एप्लीकेशन के साथ में आप लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद आपका अपना एक डैशबोर्ड होगा. उस डैशबोर्ड पे आप आपके टास्क आप मैनेज कर सकते हो. राइट, टास्क मैनेज करना मतलब आप अपने टास्क को क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो. कोई टास्क अगर आपको अपडेट करना है तो वो आप कर पाओगे. आप उसको डिलीट कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हैं, आप सॉर्टिंग कर सकते हैं कि यार डेट वाइज अगर मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ तो जो भी मेरा लेटेस्ट टास्क मैंने ऐड किया हुआ था वो मेरे को टॉप पे दिखना चाहिए. तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आप काम कर पाओगे. हम लोग इसके अंदर ये भी देखेंगे कि यार हम टास्क को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं. कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर अभी एप्लीकेशन मेरी डाउन है तो मैंने एक्सेल के अंदर टास्क की एंट्री कर दी, और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जैसे मैं ऑनलाइन आऊँगा तो मैं एक इंपोर्ट करूँगा, तो जिसकी वजह से मेरे पूरे टास्क जो हैं वो बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर हमारे अवेलेबल हो जाएंगे. राइट, फिर आप जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपने कंप्लीट किया है कि पेंडिंग स्टेट में है कि टू डू है, या आप उसमें कोई एक पर्टिकुलर कुछ मैसेज अगर देना चाहते हो कि टास्क जो भी था उस पर्टिकुलर टास्क का बेसिकली डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ दिया हुआ है. राइट, या उससे रिलेटेड हम कुछ टैग्स हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं. तो इस तरीके से अगर आपको वो सारे काम करना है तो आप वो सब काम कर पाएंगे इसके ऊपर. इवन फिर आप इस पर एक्सपोर्ट कर सकते हो कि यार मेरे को एक एक्सेल फाइल में मेरे को देखना है कि यार मेरे पास में क्या क्या टास्क मैंने कंप्लीट किए हुए थे, क्या बचे हुए थे, तो उसके हिसाब से मेरी एक समरी, एक रिपोर्ट जैसी मेरे पास में अवेलेबल हो जाए. तो हम वो डेट वाइज रिपोर्ट निकालना चाहते हैं कि मंथली रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, वो हम एक पर्टिकुलर रेंज बना के हम उसके ऊपर भी अपन काम करेंगे आगे. राइट, इसके अलावा यूज़र रजिस्ट्रेशन आपका होगा कि अगर आप नए यूज़र हो तो आप बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करते हैं. रजिस्टर करने के बाद आपका ऑथेंटिकेशन होता है. फिर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक एडमिन यूज़र बनाता हूँ और एडमिन यूज़र को मैं परमिशन देता हूँ कि जब तक आप लेट्स से अगर आपने इसमें रजिस्टर किया है एप्लीकेशन के अंदर और एडमिन यूज़र के पास में भी आपकी अप्रूवल जो है वो पेंडिंग स्टेट में पड़ी हुई है. राइट, तो जब तक वो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कर देता है तब तक आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ आप काम नहीं कर सकते हो. मतलब आप आपके टास्क आप क्रिएट नहीं कर पाओगे. राइट, तो इस तरीके से भी अपन कुछ एक अगर एक फ्लो बनाना चाहें तो वो फ्लो के ऊपर अपन काम करेंगे. क्योंकि जनरली जब भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं गाइस, तो ठीक है, एक क्रड एप्लीकेशन बनाना तो आसान है. राइट, बट आपको फ्लो समझना या डोमेन अंडरस्टैंडिंग होना कि यार एक एप्लीकेशन किस तरीके से काम करेगी, कहाँ से कहाँ उसका फ्लो होगा, ये फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर पूरा एक स्प्रिंग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि जब आप लॉग इन कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपकी डिटेल बेसिकली यूज़र को अवेलेबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप कैसे सेशन मैनेजमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर अभी समझने वाले हैं. ये पूरी एक एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होगी कि आपको इसके अंदर काफ़ी सारे यूज़ केसेस मिलेंगे. ये तो गाइज मैंने जो आप लोगों के लिए एक लिस्ट आउट की है चीज़ें, ये बेसिकली आप सिर्फ ये समझ सकते हो, आप विजुलाइज कर सकते हो कि यार एप्लीकेशन क्या होने वाली है. बट इसके अंदर काफ़ी कुछ आएगा. राइट, तो इसमें हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ का भी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि यार हमारे पास HTML CSS को हमें कैसे यूज़ करना है. मेरे को जावा स्क्रिप्ट का कोई कोड लिखना होगा तो वो कोड आप किस तरीके से लिखोगे. राइट, आपको काफ़ी सारे यूज़ केसेस आएंगे इसके बीच में. आप बूटस्ट्रैप
पूरा यूज़ करोगे तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप एक प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो गाइस काफ़ी बड़ा एक ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। ये कोई छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं होगा कि यार बस सिर्फ ये 4-5 एक्टिविटीज़ हम करके देख लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। तो आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, राइट। मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि यार आप इसको प्रॉपरली सीखो, देखो, समझो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और एक एक करके जो भी चीज़ आपको बताई जाती है गाइस, आप उन सारी चीज़ों को जो है ना एक प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना शुरू करो, राइट। अब अपन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यार आपको वर्क स्पेस सेटअप कैसे करना है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज रहेंगी स्प्रिंग बूट के अंदर जो आपको डिपेंडेंसीज ऐड करना पड़ेंगी, कैसे आप एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर समझना शुरू करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड ये पूरी सीरीज गाइस काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो एक भी वीडियो मिस मत करना, सारे वीडियोस आप प्रॉपर तरीके से देखना। एंड देयर इज़ अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट गाइस कि अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, राइट, मेरा आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ, राइट, और लोगों को इसका बेनिफिट लेने दो। बिकॉज ट्रस्ट मी, in market there are so many people who do not know how to develop a real project. They do not have proper understanding about the project development. तो सही अप्रोच क्या होती है, क्लीन कोड कैसे लिखा जाता है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे गाइज। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, कीप enjoying the sessions guys, keep liking, sharing and subscribing my channel. Thank you very much, bye bye.